नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर राजस्थान से सामने निकल कर आ रही है। आपको मैं बता रहा हूँ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। राजस्थान की तहसील पहाड़ी के गांव सोमका में अवैध हथियारों के बल पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित द्वारा जब कब्जे का विरोध किया गया तो अवैध हथियारों के बल पर मारपीट करने के साथ ही उसको धमकाया गया है। ये सबसे बड़ी खबर। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित जो लोग हैं दोस्तों, वो मेवात के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि वो लोग मेवात के रहने वाले हैं। राजस्थान में उनकी 3 से 4 बीघा जमीन है। पीड़ित द्वारा जब शिकायत दी गई पहाड़ी थाना में तो 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने यानी मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर के आ रही वो ये है दोस्तों, मुकदमा दर्ज होने के बाद 15 दिन बाद भी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जब 15 दिन हो गए हैं, मुकदमा दर्ज हुए, तो पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने स्थानीय विधायक की शहर पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था और इसी के चलते पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस सबसे बड़ा सवाल, आखिर विधायक जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये हरियाणा के हैं, वो ये राजस्थान के, ये पक्षपात कर रहे हो? या फिर ये परिवार कब तक इसी तरीके से परेशान रहेगा? कब तक इस तरीके से न्याय की यानी आवाज उठाता रहेगा? कब तक अपनी आवाज को इसी तरह पुकारता रहेगा? देखने वाली बात यही है, कब तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है, कब इस तरह के व्यक्तियों को, पीड़ित लोगों को न्याय मिलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए जानकारी के लिए बता दें कि मामला दर्ज होने के 15 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। राजस्थान की तहसील पहाड़ी के गांव सोमका में अवैध हथियारों के बल पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित द्वारा कब्जे का विरोध करने पर अवैध हथियार के बल पर मारपीट करने के साथ ही धमकाया भी गया है। मामले में पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत के बाद पहाड़ी थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामला दर्ज होने के 15 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने स्थानीय विधायक की शहर पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था और उसी के चलते पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। नुह जिले के रोजका मेव निवासी व जननायक जनता पार्टी के मोहम्मद हसन पुत्र जोहरुद्दीन ने बताया कि उसने कई वर्ष पहले पहाड़ी तहसील के गांव सोमका में 3 बीघा 4 बिस्वा जमीन खरीदी थी। 9 अगस्त की शाम को करीब 5 बजे इलियास पुत्र सुमेरी, आज़ाद पुत्र हमीद, हमीदा पुत्र हजारी, जुनैद पुत्र इस्लामी, शफीक सरपंच नीम का भंडारा, फकीर पुत्र नवाब पुत्र उमर लाठी डंडे व देसी कट्टा लेकर मेरी जमीन पर आ गए और जबरदस्ती नीम खोदकर उसमें पत्थर डालकर कब्जा करने लगे। इसी दौरान ये लोग कहने लगे कि हरियाणा के आदमी को यहाँ व्यापार नहीं करने देंगे, यहाँ पर तो हम ही व्यापार करेंगे। जब मैंने इसका विरोध किया तो हमारे साथ गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट की। मामले को बढ़ता हुआ शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए और हमें किसी तरह से इन लोगों ने बचा लिया। लोगों को आते देख आरोपी हमें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मेरे द्वारा पहाड़ी थाना पुलिस को शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के खिलाफ जबरन जमीन पर कब्जा करने के, मारपीट व धमकाने के सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर 2010 में हमारी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी रोजका में। तो हमारे पास जब ज़मीन का जो पैसा था तो हमारे फादर ने वहाँ पे 3 बीघा और 4 बिस्वा ज़मीन ली थी वहाँ। तो सोमका गांव पड़ता है, पहाड़ी तहसील पड़ती है, जिला भरतपुर है। तो लगभग कितनी ज़मीन आपने ली थी वहाँ? 3 बीघा 4 बिस्वा है। उसके बाद सर अभी हमें पता चला, बहुत दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी वो, तो वो जोत रहे थे वहाँ के जो हमारे रिश्तेदार थे। तो अब मुझे पता चला 29/8/2020 को कि आपकी जो ज़मीन है यहाँ पे, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, नीम खोद रहे हो JCB से, और यहाँ पत्थर वगैरह डाल दिया और बजरी वगैरह डाल दी। तो हम, मेरा फादर और सारे हमारे रिश्तेदार, हम वहाँ पहुँचे। तो हमने वहाँ देखा तो वो हमें देख के कहने लगे हम तो कब्जा करेंगे। भाई तुम बहुत दूर के हो, तुम क्या कर सकते हो हमारा। फिर हम वो पहाड़ी थाना गए। पहाड़ी थाने के बाद में हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी तो 29 तारीख को, तो 30 तारीख को हमारा मुकदमा दर्ज हो गया। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वर्तमान स्थिति है कि ज़मीन पर जो कब्जा उन लोगों ने किया था तो वो तो ख़त्म है वहाँ पे। वहाँ सब वो चले गए, वो बाहर गांव गए थे, उन्होंने, उनकी एक गैंग है। अगर कोई वहाँ नहीं जाते तो
तो ये मुकदमा कर लेते। वहाँ हमें भी डराया धमकाया था, लेकिन ये माफिया है जी। एक इनका जो सबसे बड़ा गिरोह है, एमएलए की सरपरस्ती में इनका चलता है, जो वहाँ की लोकल एमएलए है, उनके कहने से सब चलता है। और सारी जगह से यही बात आई थी। थानेदार के पास मेरे सामने भी फ़ोन आ रहा था कि ये तो हरियाणा के लोग हैं, जैसे ये कहते हैं इनकी बात मत मानना, जो मेरे आदमी कहते हैं उनकी बात मानना। मेरी मांग ये है कि जी दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरे साथ इन लोगों ने किसी गरीब के साथ और भी करते हैं लोग, अब से पहले भी काम में एक लोग के साथ ऐसे किया है, नहीं हुई अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लास्ट मांग हमारी ये है जी, जो अशोक गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के, और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम हरियाणा से वहाँ जाके जो ज़मीन खरीदें। आज कोई भी चीज़ अगर हो, कोई बाहर का आदमी है या ये चीज़ सोच के, हम ये चाहते हैं जी वहाँ उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।